फाइव फोर्सेस टूल बहुत ही सिंपल बट पावरफुल टेक्निक है जिसके जरिए आप अपने बिजनेस के डिफरेंट पावर सिचुएशंस को समझ सकते हो। इस टूल के जरिए आपके बिजनेस की करंट कॉम्पिटिटिव पोजीशन को जान सकते हो और उसके साथ साथ न्यू प्रोडक्ट्स एंड इनोवेशन की वजह से आपके बिजनेस पर क्या इंपैक्ट होगा, वेदर इट इज प्रॉफिटेबल और नॉट, ये भी जान सकते हो। नाउ द फाइव फोर्सेस पावर आर सप्लायर पावर, बायर पावर, कॉम्पिटिटिव राइवलरी, थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन, थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्री। सबसे पहले बात करते हैं सप्लायर पावर की। यहां पर आपको यह एनालिसिस करना है कि क्या आपके सप्लायर इजीली प्राइस को अप कर सकते हैं। यह डिपेंड करेगा कि हर एक इनपुट पर कितने सप्लायर्स हैं, क्या आपके सप्लायर यूनिक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बाद आपकी एक सप्लायर से दूसरे सप्लायर पर शिफ्ट होने की कॉस्ट एक्सेट्रा। जितने कम सप्लायर की चॉइस आपके पास होगी उतना ही आप सप्लायर पर डिपेंड रहोगे और अल्टीमेटली सप्लायर पावर आप पर हावी होगा। नेक्स्ट इज बायर पावर। यहां पर आपको यह एनालिसिस करना है कि क्या आपके कस्टमर्स इजीली प्राइस ड्रॉप करवा सकते हैं। अगेन ये डिपेंड करेगा कि आपके कस्टमर्स कितने हैं। फ्यू इंडिविजुअल बायर्स जो आपके बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके कस्टमर की जगह दूसरे सप्लायर की तरफ शिफ्ट होने की उनकी कॉस्टिंग एक्सेट्रा। अगर आप लेसर नंबर ऑफ बायर के साथ डील कर रहे हो तो बायर पावर आप पर कंट्रोल करेगा और आपको उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना होगा। देन कम्स द मोस्ट हेडेक वाला पोर्शन, कॉम्पिटिटिव राइवलरी। यहां पर नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स और उनकी कैपेबिलिटी का आपको एनालिसिस करना है। यदि आपके बिजनेस सेगमेंट में ज्यादा कॉम्पिटिटर्स हैं और वो भी इक्वली अट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं एट द सेम प्राइस, देन यू हैव लेसर पावर इन दिस सिचुएशन। एंड इन वर्स्ट केस आपके कस्टमर के साथ साथ आपके सप्लायर्स भी आपके कॉम्पिटिटर्स को फेवर करेंगे यदि आप उन्हें अच्छी डील्स नहीं दे पाते। और यदि आप यूनिक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो डेफिनेटली यू विल हैव मोर पावर इन दिस सिचुएशन। देन कम्स थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब यह डिपेंड करेगा आपके कस्टमर की एबिलिटी पर कि वो आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का कोई और ऑल्टरनेटिव ढूंढ पाते हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई यूनिक सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हो जो कस्टमर के इंपॉर्टेंट प्रोसेस को ऑटोमेट करता है, बट कस्टमर ने इस साल कॉस्ट कटिंग करने का डिसाइड किया और वो चाहते हैं कि जो सॉफ्टवेयर आपका यूज कर रहे हैं उसकी जगह पर मैनुअल ऑपरेशन से काम चलाया जाए या तो फिर उस काम को आउटसोर्स कर दिया जाए। देन यू हैव वीकर पावर इन दिस सिचुएशन। अगर आपके कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट्स का सब्स्टिट्यूशन बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं तो ये सिचुएशन आपके लिए अनफेवरेबल है। और यदि कस्टमर के लिए दूसरे प्रोसेस या तो फिर आउटसोर्स करना वायबल नहीं है तो यहां पर सिचुएशन आपके फेवर में है। इसीलिए आपको हमेशा कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू देने पर फोकस करना होगा। एंड द लास्ट इज थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री। अगर न्यू प्लेयर्स आपके मार्केट में कम से कम टाइम में एंटर हो सकते हैं या तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ एंटर हो सकते हैं, then this power will highly affect your business. For this, you have to operate in a way so that you can increase economies of scale, and you need to secure your technologies and innovation, and thereby you will be able to have more power in this situation. अब 5 पावर फोर्सेस को समझने के बाद आपको आपके बिजनेस की पावर सिचुएशन का एनालिसिस करना है। सबसे पहले आपकी वर्कशीट में पांचों फोर्सेस को रिलेटेड सिचुएशंस और ऑब्जर्वेशंस को लिखना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। यहां पर आपको डिफरेंट सिचुएशंस लिखनी है, फेवरेबल या अनफेवरेबल। उसके बाद सभी फोर्सेस के बॉक्स में आपको राउंड सिंबल दिखाई देगा। सभी सिचुएशन का एनालिसिस करने के बाद उस सर्कल में आपको प्लस या माइनस सिंबल से मार्क करना है। प्लस इज फॉर फेवरेबल एंड माइनस इज फॉर अनफेवरेबल। नाउ आपके बिजनेस का होलिस्टिक पिक्चर बना के एनालिसिस कीजिए कि कौन सा पावर वीक है और उस पर क्या काम किया जाए और कौन सा पावर स्ट्रांग है जिसका बेनिफिट लेकर आप अपने बिजनेस को और आगे ग्रो कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, दिस कंक्लूड्स आवर सेशन ऑन 5 पावर फोर्सेस। थैंक यू वेरी मच।